जय हिंद प्यारे बच्चों, और क्या हाल चाल। सब मस्त बिंदास। आशा करता हूं आप बिंदास होगे। आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, इसलिए इस एक्सरसाइज को मैं बहुत फास्ट खींचने वाला हूं। इस एक्सरसाइज का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका एक्सरसाइज 5.1 होने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द फर्स्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड वाई। इसका मतलब नीचे कुछ हमें सिचुएशंस दिया गया है और उस सिचुएशन से लिस्ट ऑफ नंबर बनाना है और हमें बताना है कि एपी है या नहीं, यदि है तो क्यों। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या कह रहा है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल। HM नहीं रहेगा यहाँ पे, KM रहेगा, यानी किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, दूसरे किलोमीटर के लिए पहला 15 रुपीज़ लगेगा, इसके बाद में पर किलोमीटर 8 रुपये के हिसाब से बढ़ता जाएगा। 8 रुपीज़, फिर अगले किलोमीटर के लिए प्लस 8 रुपीज़, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, दूसरे किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8। 15 प्लस 8 मैंने क्यों किया कि पहले किलोमीटर के लिए हमें कितना देना है? 15 देना ही पड़ेगा। इसके बाद में 1 किलोमीटर के लिए 8, फिर 1 किलोमीटर के लिए 8, मतलब पर किलोमीटर 8 रुपये जुड़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 15 8 कितना हो जाएगा? 23 रुपीज़। फिर इसके बाद में तीसरे किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 और 16 15 कितना हो जाएगा? 31। अब हम क्या करेंगे? लिस्ट ऑफ नंबर को हम लिख लेंगे। जैसे पहले किलोमीटर का 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर का 23 रुपये और तीसरे किलोमीटर का कितना है? 31 रुपीज़। इसके आगे बढ़ता चला जाएगा। आप इसके आगे भी निकाल सकते हैं, चौथा पाँचवा छठवां किलोमीटर सारा। इसके बीच में हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। यदि कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो ये एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसमें से इसको घटाना होगा और इसमें से इसको घटाना होगा। इसी से पता चल जाएगा। इसको आप A1 लिख सकते हैं, इसको A2 लिख सकते हैं और इसको A3 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इसको D1 लिख देंगे, इसको हम D2 लिख देंगे। यानी कि D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 आपका कितना है? 23 और A1 आपका कितना है? 15। 23 में से 15 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 8। फिर इसके बाद में D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा? A3 कितना है? 31 माइनस A2 कितना है आपका? 23। इसको जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कॉमन डिफरेंस सेम है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यस इट इज एन एपी। उसका कारण पूछा है तो कारण में क्या लिखेंगे? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्लियर? कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये एपी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दूसरे पार्ट को। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिलेंडर है, क्या है? एक सिलेंडर है, उसमें क्या है? हवा भरा हुआ है और इसमें से क्या हो रहा है? एक बार में वैक्यूम पंप क्या कर रहा है? 1/4 पार्ट हवा बाहर निकाल दे रहा है। जो बच रहा है फिर उसका 1/4 बाहर निकाल दे रहा है। इसके लिए हमें कोई वैल्यू लेट कर लेना होगा। जैसे लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना? 64 में ले ले रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ और भी ले सकते हैं। 64 का 1/4 कितना हो जाएगा? 64 का 1/4, 4 एकम 4, 4 छक 24, यानी कि 64 में हम यदि 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 48। अब क्या करेंगे? 48 का 1/4 निकालेंगे। 48 का 1/4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? 48 में से हम कितना घटाएंगे? 12, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। अब 36 में से 1/4 हम क्या करेंगे? निकालेंगे। 4 9 36। जो बचा हुआ है यानी कि 36, उसमें से कितना निकालना है? 9, कितना हो जाएगा? 27। अब लिस्ट ऑफ नंबर को लिख लेते हैं। पहला क्या है? 64, दूसरा क्या है? 48, तीसरा कितना है?
36 और इसके बाद में 27, इसके बाद में सो ऑन। D1 कितना हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी कि 48 में से 64 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, -16 बचेगा। फिर इसके बाद में D2 कितना हो जाएगा, इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 36 में से कितना माइनस करेंगे, 48 को, कितना हो जाएगा, -12। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट एन AP। रीजन इसका, बिकॉज कॉमन डिफरेंस is not same। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड raises by ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसका मतलब एक कुआं खोदा जा रहा है और पहले मीटर का चार्ज कितना है, 150 रुपये है, फिर दूसरे मीटर का 50 रुपये, फिर तीसरे मीटर का 50 रुपये। इसका मतलब पहले मीटर का 150 रुपये कंपलसरी है, इसके बाद में पर मीटर 50 रुपये के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना, 150 रुपीज़। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ 2 मीटर 150 में हम क्या करेंगे, 50 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर इसके बाद में कॉस्ट ऑफ 3 मीटर 150 में 2 बार 50-50 हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 250 रुपये। ये नंबर ऑफ लिस्ट को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, 150, फिर 200, फिर इसके बाद में 250। इसमें हमने क्या निकाला है, डिफरेंस निकाला है, जो कि कॉमन डिफरेंस है। 200 में से 150 को माइनस मैंने किया है, तो कितना आ गया, 50 रुपये। फिर इसके बाद में 250 में से मैंने किसको माइनस किया है, 200 को माइनस किया है, तो कितना आ गया, 50। इसमें क्या हम देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है। हम क्या लिख सकते हैं, यस इट इज एन AP। हाँ ये क्या है, AP है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, सेम है। क्लियर। अब इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट को, क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ये आपका ईयर, व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अकाउंट है, उसमें कितना डाला जाता है, 10,000 रुपये डाला जाता है, और वो हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8% बढ़ता जाता है। इससे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिस्ट बनाएंगे। शुरुआत में अकाउंट में कितना डाला गया था, 10,000 रुपये डाला गया था, यानी कि स्टार्टिंग अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 10,000। एक साल बाद यानी कि इसमें 8% बढ़ेगा, यानी कि 10,000 का 8%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 800। यानी कि जो शुरुआत वाला था उसमें 800 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 10,800। मतलब एक साल बाद कितना हो गया, 10,800। फिर दूसरे साल कितना हो जाएगा, 10,800 में क्या करेंगे, इसका हम 8% निकालेंगे। 8% निकालने के बाद में 864 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद में आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक, ये लिस्ट ऑफ नंबर, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। फिर इसके बाद में कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है। रीजन इसका हम क्या लिख देंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म्स A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फ्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फर्स्ट टर्म यानी A दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है। फर्स्ट 4 टर्म हमें निकालना है। एक तो A हो जाएगा, इसके बाद में 3 हम और निकाल देंगे, 4 टर्म हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था, आपने नहीं देखा होगा तो आप जरूर देखिएगा। A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस D। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। यानी कि जितना संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है उससे एक कम यहाँ पे लिख देना, बस हो जाएगा। A आपका कितना है 10, D कितना है 10, कितना हो जाएगा 20। फिर इसके बाद में A कितना है यहाँ पे 10 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई D कितना है
10 कितना हो जाएगा 10 और 10 टू जा 20, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे 10 प्लस कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस 10 है, यानी कि 10 3 या 30 और 10 कितना हो जाएगा आपका 40। तो क्या हो जाएगा आपका ये 10 20 30 और 40 ऐसे सो ऑन आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे मैं एपी लिख देता हूँ। क्लियर। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ए कितना है आपका -2, इसमें डी आप ऐड कर देंगे 0, कितना हो जाएगा आपका -2। फिर जो टर्म आएगा उसमें आप फिर क्या कर देंगे कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, फिर भी वही आएगा। तो हम क्या करेंगे -2 में हम कितना ऐड कर देंगे 0, आपका हो जाएगा -2 फिर -2, यानी कि इसमें हम क्या कर देंगे कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा -2। तो आपका एपी क्या हो जाएगा -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ये भी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए कितना लिखा है 4 लिखा है, A2 कितना हो जाएगा 4 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -3, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1। ठीक, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे 1 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका -2। फिर इसके बाद में -2 में हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका -5। तो पहला टर्म आपका कितना है इसमें 4, दूसरा कितना 1, तीसरा कितना -2 और चौथा कितना -5। इस तरीके से सो ऑन, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। ए कितना दिया है -1 कॉमन डिफरेंस, डी कितना दिया 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस डी कितना हो जाएगा -1 प्लस कितना हो जाएगा 0.5 कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -0.5। कैसे होगा, जैसे 1 में से हम घटाएंगे कितना 0.5 को, कितना आता है यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 पॉइंट और ये हो जाएगा आपका 0। बड़े वाले का साइन लगा देंगे, यहाँ पे हमने लगा दिया है। फिर इसके बाद में जो सेकेंड टर्म आया है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म कितना है -0.5 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 0.5, डिफरेंट साइन और सेम नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। फिर इसके बाद में 0 में हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 0.5, कितना हो जाएगा 0.5। क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पहला टर्म आपका है -1, दूसरा क्या है आपका -0.5, इसके बाद में तीसरा कितना है 0 और चौथा टर्म कितना है आपका 0.5, इसके बाद में सो ऑन, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म ए या A1 इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपको दिया ही है, यानी कि क्या है आपका 3 है। कॉमन डिफरेंस A2 में से A1 को माइनस कर देंगे या इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अगले टर्म में से पिछले टर्म को आप किसी में से माइनस कर सकते हैं, यानी कि 1 में से आप 3 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका -2। डिफरेंट साइन क्या होता है घटता है और बड़े वाले का साइन हम लगा देंगे। क्लियर। इसके बाद में इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट टर्म यानी ए या A1 कितना है -5, कॉमन डिफरेंस यानी इसमें से इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, -1 माइनस इसका वाला माइनस तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्या हो जाएगा -1 और माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा +5। डिफरेंट साइन क्या होगा घटता है, यानी कि हम क्या लिखेंगे 4, बड़े वाले का साइन हमने लगा दिया। तो एक आपका ये आंसर हो गया और एक आपका ये आंसर हो गया। क्लियर। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें ए कितना है 1/3 कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको हमने घटा दिया, यानी कि 5/3 माइनस 1/3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4/3, कॉमन डिफरेंस 4/3। इसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है 0.6 आपका कौन टर्म हो गया, पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म। इसके बाद में कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको क्या कर दिया घटा दिया गया, कितना आ गया 1.1। ये दोनों आपके आंसर हो गए। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसका मतलब इसमें से कौन एपी है, यदि एपी है तो हमें क्या करना है
उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 और टर्म हमें लिखना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लेना होगा, यानी कि इसमें से इसको घटा लेना है और इसमें से इसको घटा लेना है, इसमें से इसको घटा लेना है, 2 ही से ही काम चल जाएगा। यानी D1 क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, यानी कि 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। फिर इसके बाद में 8 में से 4 को माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट एन एपी। एपी नहीं है तो आगे 3 टर्म कैसे निकलेगा, अगर एपी रहेगा तो आगे 3 टर्म हम निकालेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को। इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2। इसके नीचे 1 तो होगा ही, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 5 माइनस 4/2 कितना हो जाएगा 1/2। फिर इसके बाद में इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, लिखेंगे हम 3 माइनस 5/2। इसको भी हम बराबर करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 जा 6 क्या हो जाएगा 6 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा 1/2। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस इसका सेम है, हम क्या लिखेंगे, यस इट इज एन एपी। जब ये एपी है तो हमें 3 मोर टर्म लिखना होगा, क्या लिखेंगे 3 मोर टर्म। इसमें कितना दिया है 1 2 3 4 दिया है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा A5 हो जाएगा और A6 हो जाएगा। इतने में तो निकलेगा नहीं, मैं इधर लिख लेता हूँ, A7 हो जाएगा यहाँ पे। A5 का मतलब A प्लस 4D और A6 का मतलब A प्लस 5D। A7 का मतलब A प्लस 6D। A यानी कि पहला टर्म कितना है 2 है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, 2 2 जा 4 यानी 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4, यानी कि 5th टर्म कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद में A कितना है 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस 1/2, ये हो जाएगा 5/2। इसको हम इक्वल करेंगे डिनोमिनेटर इसका, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 5 9, ये हो जाएगा आपका 9/2। फिर इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये आपका है 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 1/2, यानी कि 2 3 या 6, ये 2 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला टर्म क्या हो जाएगा 4, इसके बाद में 9/2, फिर इसके बाद में 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लियर। इसके पहले पार्ट को हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था, इसलिए ये एपी नहीं है। फिर इसके बाद में 4th के दूसरे पार्ट में हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस सेम था, इसके 3 मोर टर्म यानी 3 और टर्म हमने निकाला। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है। इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इस तरह यह क्लास यहीं पे फिनिश होता है। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।